साबिक वजीर और बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर कोहिडा फ्रूट मार्केट की कीमती जमीन को फरोख्त करने की साजिश का संगीन इल्जाम आयद किया है। हरीश राव के मुताबिक हुकूमत 200 एकड़ पर मुहित इस जमीन को, जिसकी मालियत तकरीबन 3000 करोड़ रुपए है, महज 15 करोड़ रुपए फी एकड़ के हिसाब से बड़े दलालों के हवाले करने की मंसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस सौदे के लिए केरला से आने वाले रियल एस्टेट एजेंटों ने हैदराबाद के एक मशहूर होटल में खुफिया मुलाकातें की ताकि इस जमीन पर कब्जा किया जा सके। हुकूमत का कहना है कि मार्केट को मुतबादिल के तौर पर डिकन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डिल की जमीन पर मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन हरीश राव ने वाज़ेह किया कि इन जमीनों पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कानूनी मुकदमा कर रखा है। इस अदालती तनाज़ो की वजह से मुस्तकबिल करीब में वहां किसी भी किस्म की तमीरात मार्केट का क़याम नामुमकिन है, जिससे किसानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। हरीश राव ने हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि वो अवामी असासों को कोड़ियों के दाम फरोख्त करके कारपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुंचाने से बाज रहे। फ़िलहाल इस बयान ने रियासत में एक नया सियासी तनाज़ो खड़ा कर दिया है और किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ఈ భూమిని మింగే కుట్ర చేస్తా ఉన్నారు, ఈ భూమిని మాయ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। ఈ 200 ఎకరాలంటే ఇందాక సబితక్క అన్నారు, కిషన్ అంటున్నాడు ఇక్కడ 15 కోట్లకు ఎకరం ఉంటుంది సార్ అంటున్నారు। అంటే ఈ 200 ఎకరాలంటే 3000 కోట్ల విలువ కలిగిన భూమి। ఈ 3000 కోట్ల విలువ కలిగిన భూమిని టీజీఐఐసికి ఇచ్చి అక్కడి నుంచి తమ అనుయాయులకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం। మొన్ననే వచ్చిందట ఎవరో మద్రాస్ కేలి బంటి చెప్తుండే, లీలా హోటల్లో చాలా లీలాలు జరిగినాయి అని చెప్తుండే। కేరళకేళ ఎక్కడి నుంచి ఎవరు వచ్చి భూమి చూసిపోయిరట ఆల్రెడీ। కేరళకేళ కొందరు వచ్చేసి ఇదంతా దిగిందట, చూసిందట, లీలా హోటల్లో దిగిందట, కొంతమంది మనోళ్ళు పోయి మాట్లాడిందట। సో అయితే మనోళ్ళంటే మన పార్టీ వాళ్ళు కాదు, ఇక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యే గారు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి నాయకులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు పోయి వాళ్ళతో మాటలు ముచ్చట్లు అయినాయట। నేను అంటున్నా, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ మార్కెట్ కడితే ఇక్కడ దాదాపు రోజు 25-30 వేల మంది రైతులు వస్తారు కదా। రోజు 25,000-30 వేల మంది రైతుల భవిష్యత్తు ముఖ్యమా? నువ్వు ఈ భూమిని 4 కంపెనీలకో 4 దళారులకో అడ్డదారిన కట్టబెట్టడం ముఖ్యమా? ఏది ముఖ్యము? ఒక ముఖ్యమంత్రి దళారుల కోసమో వ్యాపారుల కోసం పనిచేస్తాడా? లక్షలాది। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने जिला सदीपेट के हलका गजवेल में आज मुकम्मल बंद की अपील की है, जिसका मकसद साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस में होने वाली तोड़फोड़ और वहां मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर जबरदस्ती लगाने के खिलाफ एहतजाज करना है। पीर 6 अप्रैल को होने वाले इस एहतजाज के दौरान बीआरएस के सैकड़ों कारकुनों ने सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मौजूदा इंतजामिया को चोरों की हुकूमत करार दिया। मुजाहिरीन ने परगयापुर में आरटीसी बसों के सामने बैठकर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई और तमाम तिजारती मराकिज और दुकानें बंद रही। गजवेल हलका के इंचार्ज वंटिरू प्रताप रेड्डी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी जानबूझकर के सीआर के खानदान को निशाना बना रहे हैं और असेंबली में गुंडागर्दी की हिमायत करने वाले बयानात देकर अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस ने तेलंगाना की तामीर के लिए हस्पताल, कॉलेज और नहरें बनाई, लेकिन मौजूदा हुकूमत सिर्फ इंतकामी सियासत के जरिए उन असासों को नुकसान पहुंचा रही है। बीआरएस कारकुनों ने मुतालबा किया कि सीआर को दोबारा वजीर आला बनाया जाए ताकि रियासत में अमन व अमान बहाल हो सके। फिलहाल गजवेल में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और हालात काबू में रखने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। మొన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో ఏం మాట్లాడిండు? నా వెనుక కూడా గుండాలున్నారు, నా వెనుక కూడా కండలు తిరిగినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారని చెప్పి మాట్లాడిండు। దానివల్ల రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మూకలన్నీ కూడా రెచ్చిపోయి పనిచేస్తున్నాయి। మా నాయకుడే గుండాలను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు, మా నాయకుడే అవినీతికి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు, మా నాయకుడే మా నాయకుడే అన్ని విధాలా ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి లక్ష్యంతో ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ గుండాలు ఇలా రాష్ట్రంలో రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతున్నారు। కేసీఆర్ కుటుంబం మీద మాట్లాడినా, మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల మీద మాట్లాడినట్టే। కేసీఆర్ అంటే తెలంగాణ, తెలంగాణ అంటే కేసీఆర్, ఇది ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు। ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎవరు తెచ్చిండ్రు? हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बंगलोर से लाए गए इंसानी फेफड़ों को शमशमाबाद एयरपोर्ट से सिकंदराबाद के किम्स
अस्पताल तक बहिफाजत और तेजी से पहुंचाने के लिए एक खुसूसी ग्रीन चैनल को कायम किया है। एक तिब्बी टीम उन आज़ा को खुसूसी परवाज के जरिए बंगलोर से एयरपोर्ट लेकर पहुंची, जहां से उन्हें फौरी तौर पर एक खुसूसी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हंगामी मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने पूरे रास्ते पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया है, ताकि एम्बुलेंस बगैर किसी रुकावट के मंजिल तक पहुंच सके और कीमती इंसानी जान बचाई जा सके। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो इस इंसानी हमदर्दी के ऑपरेशन में पुलिस और तिब्बी अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें और एम्बुलेंस के गुजरने के दौरान नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए गए उन खुसूसी इंतजामात की वजह से तवील फासला मिनटों में तय किया जा रहा है, जो कि एक पेचीदा सर्जरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फ़िलहाल पुलिस की गाड़ियां एम्बुलेंस को रास्ता फराहम कर रही हैं और अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। इस कामयाब तालमील ने एक बार फिर हंगामी तिब्बी हालात में पुलिस के अहम किरदार को वाज़े कर दिया है। मशहूर यूट्यूब स्टार मिलकोरी गंगावा ने जिला जगतियाल के कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा अपराजावानी प्रोग्राम में शिरकत की और हुक्काम को एक दरख्वास्त पेश की। उन्होंने अपनी शिकायत में मुतालबा किया कि उनके आबाई गांव लिम्बाडीपली में धान की खरीदारी के मरकज़ के क़याम के लिए मुनासिब जगह मुख्तस की जाए। गंगावा के मुताबिक गांव के किसानों को अपनी फसल फरोख्त करने के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी माली नुकसान और मुश्किलात का सामना है। उन्होंने जिला कलेक्टर से अपील की कि किसानों के वसीतर मुफाद में गांव के अंदर ही एक मुस्तकिल खरीदारी मरकज़ कायम किया जाए, ताकि वो अपनी मेहनत की कमाई आसानी से बेच सके। इस मौके पर गंगावा की मौजूदगी ने अवामी तवज्जो हासिल कर ली और कई किसानों ने उनके इस इक़दाम की भरपूर तायीद की। जिला इंतज़ामिया ने दरख्वास्त वसूल करते हुए यकीन दिलाया कि वो इस मामले की जांच करेंगे और जल्द अज जल्द ज़मीन की निशानदेही करके खरीदारी मरकज़ शुरू करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल किसानों को उम्मीद है कि एक मशहूर शख्सियत की मुदाखलत के बाद उनका देरीना मसला हल हो जाएगा। గంగావతి మరి సమస్య పరిష్కారం అవుతుందా? గంగావతి సమస్య పరిష్కారం అవుతుందా? చెప్పినా కదా మా ఎంఆర్ఓ చెప్పినా కదా పంపిస్తుంది ఆమె కూడా రైతు అంతే సార్. सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला पेमा खांडव के खिलाफ मुबैना बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मामले में सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण की जानिब से दायर करदा पिटीशन में इल्ज़ाम लगाया गया है कि वज़ीर आला ने तकरीबन 1270 करोड़ रुपए के गैर कानूनी ठेके अपने करीबी रिश्तेदारों की कंपनियों को फराहम किए हैं। अदालत उज़्मा ने इस मामले की संगीनी को देखते हुए सीबीआई को हिदायत दी है कि वो गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान पेमा खांडव की जानिब से अपने रिश्तेदारों को दिए गए हर एक ठेके की बारीक-बीनी से जांच करे। अदालत ने एजेंसी को हुक्म दिया है कि वो अपनी तफसीली रिपोर्ट 16 हफ्तों के अंदर पेश करे, ताकि हक़ायक़ मंजर आम पर आ सके। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को सख्त हिदायत जारी की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तहकीकात से मुताल्लिक़ कोई भी सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेज़ात ज़ाया तबाह न हो। इस फैसले से सियासी हलकों में खलबली मच गई है, क्योंकि ये बराह रास्त एक मौजूदा वज़ीर आला के मालियाती लेन देन और अक़रबा परवरी पर सवाल उठाता है। फ़िलहाल सीबीआई ने अदालती अहकामात की रोशनी में इब्तिदाई मालूमात जमा करना शुरू कर दी है और रियासती हुकूमत को ताउन करने की ताकीद की गई है।
तेलंगाना के जिला जगतियाल में मुनक्किदा उपराजावानी प्रोग्राम के दौरान एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ACI की गैर जिम्मेदाराना हरकत ने अवामी हलकों में शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जब सैकड़ों शहरी अपनी शिकायत और मसाइल के हल के लिए कलेक्ट्रेट में जमा थे, ड्यूटी पर तैनात मज़कूरा पुलिस अफसर सरेआम अपने मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया की वीडियोज़ और रील्स देखने में मगन पाए गए। एक हसास सरकारी प्रोग्राम में जहां अवाम की दाद रस्सी की जानी थी, वहां एक जिम्मेदार ओहदेदार का इस तरह का रवैया महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े करता है। ऐनी शाहिदीन और वहां मौजूद सहाफ़ियों ने इस मंजर को कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ अवाम अपने मसाइल के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार ड्यूटी के दौरान तफरी में मसरूफ़ हैं। इस वाक़ये के बाद ज़िले पुलिस इंतज़ामिया ने मामले का नोटिस लेते हुए मुताल्लिका अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का इशारा दिया है, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात का सद्बाब हो सके। फ़िलहाल अवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि सरकारी काम के औकात में मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद की जाए। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके टोकोगोडा में गुज़िश्ता रात गए एक इंतहाई तशवीशनाक वाक़या पेश आया है, जहां पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद में तकरीबन 100 से 150 मुबैना गाय के मुहाफ़िज़ों काउ विजिलेंस के एक गिरोह ने बैलों से लदे एक ट्रक पर हमला कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुतासरीन मिलउपली से बैलों को ट्रक में मुंतकिल कर रहे थे कि अचानक एक स्विफ्ट कार में सवार हमला आवरों ने उनका रास्ता रोक लिया। मुश्तइल हुजूम ने नारेबाजी करते हुए ट्रक पर धावा बोल दिया और गाड़ी में सवार अफराद पर बेरहमी से तशद्दुद शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में कम अज कम 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमला आवरों की बड़ी तादाद ने कानून को हाथ में लेते हुए न सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचाया बल्कि वहां मौजूद अफराद को लहूलुहान कर दिया, जिन्हें बाद अज़ां तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने वाक़ये की इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू पाया और ज़ख्मियों के बयानात की बुनियाद पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि CCTV फुटेज और स्विफ्ट कार के नंबर की मदद से हमला आवरों की शनाख्त की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। फ़िलहाल इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और कशीदगी के पेश नज़र पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया है। भाई अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे भाई है, इनू और 4-5 भाइयाँ थे ना, पूरे मिलके जैसो मल्लेपल्ली बाज़ार से जैसो जानवर लेके आ रहे थे। पूरे मेल थे उसमें और पूरे चिट्ठियाँ हैं, स्लिप्स है। वो चीज़ बताने के बाद भी जैसो इन लोगों को वहाँ तुगड़े पे रुका के हमला करके मारे करे, रॉडों से लटों से मार के करके ज़ख्मी कर दिए। कौन करे वो हमला? वो आरक्षक के लोग रोक के मारा, लाठी मारना शुरू कर। 100 बच्चे थे, 100-150 पूरे CCTV कैमरों में है भाई, वहाँ पे CCTV कैमरों में भी है पूरा। जो टाइम पे इंसिडेंट हुआ, जब पुलिस वाले भी ठहरे हुए थे वहाँ पे, पुलिस वाले भी खाली ठहरे हुए थे, तो कुछ भी एक्शन नहीं लिए लोग। और अपने बच्चों को मार रहे हैं, वैसे भी भाई अपने बच्चे भाग रहे हैं तो भी उन लोगों के पीठ लग के मारते जा रहे हैं आगे। आखिरी में बच्चे, वो 2 बच्चे जैसे 2 घंटे के बाद मिले हम लोग, वो भी यहाँ आके जैसो इनके पीछे पड़ना पड़ा। ड्राइवर की तो उंगली तोड़ दी है साहब, मार के हाथ की उंगली तोड़ दी है ड्राइवर की। गाड़ी डैमेज कर दी है, पूरा जानवर उतार लिए, उतार के गाड़ी खाली करके PS में आई गाड़ी। कितना था जानवर आपके पास? 14 जानवर थे साहब। कितने लाख के? 6 लाख का माल था साहब, 6 लाख का माल था। आए दिन ये हादसे होते जा रहे हैं, हर तरफ होते जा रहे हैं। फिर चिट्ठियाँ हैं, सब है भाई, चिट्ठियाँ भी है उसके, वहाँ से बाज़ार के चिट्ठियाँ हैं, मेडिकल चिट्ठियाँ हैं, हर वो चीज़ रहने के बाद भी जैसो ऐसा हो रहा। कंप्लेंट करे आप? हाँ साहब, अब भी कंप्लेन करे। कौन से PS में करे? पहाड़ी शरीफ PS में करे। ऐसा ही साहब जैसो कल सुबह में आता हूँ बोले, कल सुबह आओ बोले PS को, वही अभी कंप्लेन दी है, अभी निकल रहे हैं। हैदराबाद के इलाके फिल्म नगर में पुलिस ने खुद को मीडिया रिपोर्टर और विजिलेंस अफसर जाहिर करके भत्ताखोरी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमा ने MRC कामन के करीब एक गैस डिलीवरी बॉय का रास्ता रोका और इस पर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का झूठा इल्जाम लगाते हुए इसे नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। मुल्जिमान ने डिलीवरी बॉय से 2 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिस पर खौफजदा होकर मुतासिरा नौजवान ने गैस की फरोख्त से जमा शुदा नकद रकम उनके हवाले कर दी।
इस वाकये का इंकिशाफ इस वक्त हुआ जब डिलीवरी बॉय ने अपने मालिक को पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह किया, जिसके बाद फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई करते हुए मोहम्मद मंजूर हसन, मोहम्मद तौफीक और मोहम्मद ताज को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 23,000 रुपये बरामद हुए हैं। तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि ये गिरोह वेब चैनल्स के कार्ड दिखाकर मासूम लोगों को हरासा करता था, जबकि उनका एक चौथा साथी मफरूर है, जिसके पास बकिया रकम मौजूद है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मफरूर मुल्जिम की तलाश के लिए खुसूसी टीमें रवाना कर दी हैं और अवाम से अपील की है कि वो ऐसे अनासिर से होशियार रहें। जिला वरंगल के चनाराव पेट मंडल के गांव बापू नगर में सियासी कारकुनों की मुबैना गुंडागर्दी का एक हौलनाक वाकया पेश आया है, जहां एक शख्स पर वहशियाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक अजमीरा राजू नामी शख्स ने कांग्रेस पार्टी के मकामी कारकुनों को मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाने पर टोका और उन्हें एहतियात बरतने का मशवरा दिया, जिस पर मुश्तइल होकर हमलावरों ने उन पर लोहे की सलाखों और लकड़ी के डंडों से धावा बोल दिया। इस वहशियाना तशद्दुद के नतीजे में राजू शदीद जख्मी हो गए और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए नरसैमपेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकये की इत्तला मिलते ही मकामी तांडा के मकीनों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया और उन्होंने सड़कों पर निकलकर एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इक़्तिदार के नशे में धत सियासी कारकुन आम शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और पुलिस ताहाल खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस ने जायवकुआ का मुआयना करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है और मफरूर मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ताकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। फिलहाल अस्पताल में राजू की जिंदगी बचाने की कोशिशें जारी हैं और पूरे तांडे में कशीदगी का माहौल बरकरार है। आंध्र प्रदेश के महकमा ट्रांसपोर्ट ने निजी बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी बेदारी मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम के तहत ट्रांसपोर्ट हुक्काम बसों के अंदर जाकर मुसाफिरों को सड़क हादसात, अचानक आग लगने की सूरत में हंगामी इखराज के रास्तों, इमरजेंसी एग्जिट्स के दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में तरबियत दे रहे हैं। हुक्काम ने मुसाफिरों को आग बुझाने वाले आलात, शीशे तोड़ने वाले हथौड़ों और दीगर हिफाजती फीचर्स के मकाम और उनके इस्तेमाल के तरीके से अमली तौर पर आगाह किया, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये में जानी नुकसान को कम से कम किया जा सके। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक अक्सर मुसाफिर इमरजेंसी खिड़कियों के बारे में इल्म न होने की वजह से हादसात के दौरान घबराहट का शिकार हो जाते हैं, इसलिए यह मुहिम उनमें खुद एतमादी पैदा करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा बस ऑपरेटर्स को भी सख्त हिदायत जारी की गई है कि वो गाड़ियों में तमाम हिफाजती इंतजामात को मुकम्मल रखें और अमले को हंगामी हालात से निपटने की तरबियत दें। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि मुसाफिरों की जान के साथ खलवाड़ करने वाली निजी बस कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुआयने का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रियासत भर के अहम बस स्टेशनों और कौमी शाहराहों पर ये आगाही प्रोग्राम कामयाबी से मुनक्किद किए जा रहे हैं, ताकि सफर को महफूज बनाया जा सके। చాలా భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించుకుంటారు, అందుకని వాల్యుబుల్స్ కోసం చూడదు। మీరు ఏం చెప్పానో ఇలా కిందకి దిగేసి వెళ్ళిపోండి, తర్వాత అన్ని బాగుంటే వచ్చి మన సామాన్లు మనం తీసుకోవచ్చు। రెండోది, మన మార్కాపురం దగ్గర యాక్సిడెంట్ తెలుసు కదా మీ అందరికి, 14 మంది ఎగ్జిస్ట్ దగ్గర ముగ్గురు ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు। ఎగ్జిస్ట్ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, నేను ముందెళ్ళాలని ముగ్గురు దానిలో ఒకలే పడతారు, ఛాన్స్ రెండో మనిషికి। ఆ ముగ్గురు ఏం చేశారు, వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఇరుక్కున్నారు। ముగ్గురు 1 by 1 వెళ్ళుంటే ముగ్గురు సేఫ్ అయ్యేవాళ్ళు, వెనకాల కూడా నాకు తెలిసి ఇంకో 2 ముగ్గురు ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు। అందుకని కంగారు ఉండకూడదు। ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మనం ఎంత ధైర్యంగా ఉంటే అంత మంచిగా బయటపడాలి, ఓకేనా? అయితే మీరందరూ నాకు ఇవన్నీ పాటిస్తారు మంచోళ్ళు, కానీ నేను రోజు వచ్చి అందరికీ చెప్పలేను, కొన్ని బస్సులు మిస్ అవ్వదు। అందుకని మీరు నాకు ఏం హెల్ప్ చేస్తారంటే, మీ బ్రదరో, మీ అమ్మాయో, మీ అబ్బాయో, మీ బాబాయో ఎవరన్నా ఫలానా ఊరు బెంగళూరు వెళ్తున్నాం, హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం ఫలానా బస్సులో అనగానే, బాబు ఫస్ట్ బస్ ఎక్కగానే ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ ఎక్కడుందో చూసుకో, పొగరాగానే ముక్కుకి ఏమైనా కట్టుకుని కిందకి వచ్చేయి। వాల్యుబుల్స్ కోసం టైం ఇచ్చేయద్దు, తొక్కిసలాట తోపులాట లేకుండా ధైర్యంగా బయటపడు,
అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీ ముందు ట్యాంక్ అంతా ఇట్లా చేశాం కదా, డ్రైవర్ గారు పర్ఫెక్ట్, డాక్యుమెంట్ పర్ఫెక్ట్, బండి పర్ఫెక్ట్, లగేజ్ అంతా చెక్ చేసాం, ఏమీ మీకు ఇబ్బందులు అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే చక్కగా హ్యాపీగా నిద్రపోయి హ్యాపీగా ఇంటికి చేరాలి. హ్యాపీ జర్నీ. हैदराबाद के मुजाफाती इलाके शाहीन नगर वादी सालेहीन में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां बालापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक 23 साला इलेक्ट्रीशियन नसीर उर्फ निबू को इसके अपने ही दोस्तों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूल और उसके दोस्तों के दरमियान पैसों के लेन देन पर कुछ अरसे से तनाज़ो चल रहा था, जिसका बदला लेने के लिए मुलजिमों ने इसे धोखे से घर से बाहर बुलाया। सुनसान मकाम पर ले जाकर मुलजिमान ने नसीर पर चाकुओं और भारी पत्थरों से वहशियाना हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इस बहीमाना कत्ल की खबर फैलते ही इलाके में शदीद कोहराम मच गया और मकतूल के लवाहिकीन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए सख्त एहतजाज किया। बालापुर पुलिस ने जाए वकुआ का मुआयना करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। इस वाक़ये ने दोस्ती के रिश्ते पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और मकामी आबादी में खौफ व हरास पाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इलाके में CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि फरार होने वाले कातिलों का सुराग लगाया जा सके। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वादे ही सालिहीन एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के हमारा नाइट ड्यूटी ऑफिसर को मालूम होते, बाद में उन्होंने आके देखते इधर एक घरों के बीच में एक 23 इयर्स का नज़ीर बोल के बच्चा है, उन्होंने इलेक्ट्रीशियन है, नाइफ इंजरीज से पड़े हुआ है। बाद में मालूम इंक्वायरी करते मालूम पड़ा फ्रेंड्स पूरे मिलके मारा बोल के, और चारों का नाम दस्तगीर, फाहद एंड इलियास, नदीम है। ये मनी डिमांडिंग कर रहा है और वो लोगों को भी मारता बोल के बोलते। ये पूरे मिलके इसको नाइफ से और पत्थर से मारा, उसके वजह से मर गया। अब ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या आते वो इंक्वायरी करके। तो ये नसीर के फ्रेंड से है अदर से? फ्रेंड से बोल के बोल रहे। इसमें तो कोई रॉडी शूटर है इसमें? नहीं, कोई भी नहीं। इस के ऊपर कुछ केसेस है? नहीं, अभी मालूम पड़ा, बाद में इंक्वायरी में मालूम होते, उसमें बोलते। ये लिमिट से कौन सा है सर? लिमिट कौन सा है सर? बालापुर? ये बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट से, ओके, आदिबट्ला डिवीजन है, शमशाबाद जोन है। दिल्ली के इलाके आदर्श नगर में एक खौफनाक वाकया पेश आया है, जहां दो नामालूम नौजवानों ने आधी रात के वक्त एक घर के मरकजी दरवाजे को आग लगाकर फरार हो गए। CCTV फुटेज के मुताबिक ये वाकया सुबह तकरीबन 3 बजे पेश आया, जब मुलजिमान एक सोचे समझे मंसूबे के तहत घर के पास पहुंचे और गेट पर तेल छिड़ककर इसे आग के हवाले कर दिया। चंद ही सेकंडों में आग के शोले बुलंद होने लगे, जिससे घर में मौजूद अफराद और करीबी मकीनों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तिदाई तहकीकात और मकामी ज़राए के मुताबिक इस बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे पुरानी दुश्मनी आज़ाती कीना हो सकता है, जिसका मकसद घर वालों को जानी नुकसान पहुंचाना और खौफज़दा करना था। दिल्ली पुलिस ने जाए वकुआ का मुआयना करने के बाद CCTV फुटेज को कब्जे में ले लिया है, जिसमें मुलजिमान के चेहरे और उनकी नक्लो हरकत वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। पुलिस ने मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मफरूर मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पुलिस मुतासिरा खानदान से पूछगुछ कर रही है ताकि हमले की असल वजह मालूम की जा सके। हैदराबाद के नारसिंगी पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े बाबू जगजीवन राम कमेटी हाल के करीब एक खौफनाक ऑटो हादसा पेश आया है, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार ऑटो रिक्शा मोड़ काटते वक्त अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और सड़क के बीचों बीच कई कलाबाजियां खाते हुए उलट गया। हादसे की इत्तला मिलते ही नारसिंगी पुलिस की टीम फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है।
इब्तिदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ड्राइवर की जानिब से हद से ज्यादा तेज रफ्तारी और लापरवाही इस हादसे की बुनियादी वजह बनी, जिससे मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ गई। पुलिस ने हादसे का शिकार होने वाले ऑटो को सड़क से हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी है और मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जख्मियों की हालत फ़िलहाल मुस्तहकम बताई जाती है, ताहम पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ गफलत बरतने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मकामी इंतजामिया ने ड्राइवरों को हिदायत दी है कि वो रिहायशी इलाकों और मोड़ पर गाड़ी की रफ्तार कम रखें ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर शोहरत और वेव्स हासिल करने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने वाले मनचले नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में दिल्ली के मसरूफ तरीन कोतवाली सर्किल में ईशू नामी एक नौजवान ने हद से ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ जिग-जिग ड्राइविंग करते हुए पुलिस की गाड़ी के बिल्कुल सामने बाइक पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट किए। इस दौरान मुलजिम ने बाइक के हैंडल छोड़ दिए और इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। जैसे ही ये वीडियो आला पुलिस हुक्काम की नज़रों से गुजरी, उन्होंने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए सीसीटीवी और डिजिटल शवाहिद की मदद से मुलजिम की शनाख्त की और इसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नौजवान की बाइक को भी जब्त कर लिया है और उसके खिलाफ खतरनाक ड्राइविंग और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डालने के संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हुक्काम ने नौजवानों को सख्त वार्निंग दी है कि वो महज चंद लाइक्स के लिए अपनी जान से न खेलें, वरना उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। फ़िलहाल पुलिस इस तरह के दीगर स्टंटबाजों का सुराग लगा रही है ताकि सड़कों पर नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखा जा सके और हादसात को रोका जा सके। लखीसराय के कोआ स्टेशन के करीब वाक़े IDBI ATM पर एक खातून के साथ धोखाधड़ी का संगीन वाक़या पेश आया है, जहां 2 शातिर लुटेरों ने चालाकी से उनका ATM कार्ड बदलकर 55,000 रुपये लूट लिए। तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा खातून जब रकम निकालने के लिए ATM बूथ में दाखिल हुई तो वहां पहले से मौजूद 2 नामालूम अफराद ने मदद के बहाने उन्हें बातों में उलझाया और पलक झपकते ही उनका असल कार्ड बदलकर एक जाली कार्ड थमा दिया। खातून के वहां से जाते ही मुल्जिमान ने उनके अकाउंट से 55,000 रुपये की खतीर रकम निकाल ली, जिसका इल्म मुतासिरा को मोबाइल फ़ोन पर मौसूल होने वाले मैसेज के जरिए हुआ। इस वारदात के बाद खातून ने फौरी तौर पर मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस हुक्काम ने अवाम को खबरदार किया है कि वो ATM के इस्तेमाल के दौरान किसी भी अजनबी से मदद न लें और अपना पिन नंबर मुकम्मल तौर पर खुफिया रखें। फ़िलहाल पुलिस मुतासिरा बैंक से ट्रांजैक्शन की तफसीलात हासिल कर रही है ताकि मुजरिमों का सुराग लगाया जा सके। इस वाक़ये ने इलाके में ATM सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और बैंकों की सिक्योरिटी पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। विशाखापट्टनम के दोवाडा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े वुडलपुडी के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां साई कृष्णा नामी शख्स ने पुष्पा नामी खातून के घर को आग लगा दी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक साई कृष्णा गुज़िश्ता कुछ अरसे से अकेली रहने वाली इस खातून के साथ करीबी राब्ते में था, ताहम दोनों के दरमियान हालिया दिनों में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे। गुस्से में आकर मुल्जिम ने घर पर पेट्रोल छिड़का और इसे आग के हवाले कर दिया, जिसके नतीजे में मकान में मौजूद तमाम कीमती अशिया और फर्नीचर जलकर खाकिस्तर हो गए। आग के शोले इतने बुलंद थे कि आसपास के मकीनों में खौफ व हरास फैल गया, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर काफी जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया और इसे पड़ोस के घरों तक फैलने से रोका। खुशकिस्मती से इस वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोवाडा पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना करने के बाद मुल्जिम के खिलाफ अक़दाम कत्ल और आतिशज़नी के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फ़िलहाल पुलिस मफरूर साई कृष्णा की तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है और मुतासिरा खातून का बयान कलमबंद कर लिया गया है। చెప్పండి సార్. ఏడుగులు బ్యాటరీ స్కూటీ ఛార్జింగ్ పెట్టారు సార్, అది కాలిపోయి మొత్తం ఫైర్ అయిపోతుంది. హౌస్ మొత్తం ఫైర్ అయిపోయింది. వాషింగ్ మెషిన్ కాలిపోయి మీటర్ కాలిపోయింది సార్. మొత్తం హౌస్ మొత్తం పొగ మంటలు వచ్చేస్తుంది సార్. కాదు సార్, మాది ఇక్కడ కనితే ఆర్ఎస్ ఉంది కదా సార్. ఇక్కడ మన జారస్పేట ఫైర్ స్టేషన్ దగ్గర సార్. ఇక్కడ